Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord. Worship you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Welcome you, Holy Spirit. We give you glory, honor, and praise, O Lord, Almighty God. Hallelujah. Glory be to Jesus. प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह की जीवित हुजूरी में आप सबका स्वागत है। लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में आइए हम छोटी सी दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह के हवाले इस पूरे सेशन को करते हैं और आज के हम प्रेयर सेशन की शुरुआत करते हैं यीशु के नाम से। आइए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए हम आज के इस प्रार्थना की सभा को, आज के लाइव प्रेयर सेशन को जीसस आपके नाम से शुरू करते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावंद यीशु मसीह आपका कि आपने प्रभु यीशु मसीह एक और दिन दिखाया जब हम आपकी हुजूरी में बैठ पाएँ और आपसे सीखने पाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके वचन में जाने वाले हैं। जीसस, हमसे बात करिए। हम सबों के मनों में जो भी सवाल है उनके आप जवाब आज देंगे, ये हमारा विश्वास है। जीसस, वी बिलीव यू लॉर्ड। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप प्रार्थनाओं के उत्तर देने वाले परमेश्वर है। आप सवालों के जवाब देने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रोटेक्ट करने वाले परमेश्वर है। इसी विश्वास के साथ खुदावंद यीशु मसीह हम आपके सामने आते हैं। जुड़ने वाले एक एक भाई बहन को खुदावंद यीशु मसीह मैं आपके पूरी तरह से हवाले कर देती हूँ। मैं यीशु मसीह के ब्लड में हम सबों को छुपा लेती हूँ। खुद को, खुद के परिवार को भी, एक एक भाई बहन को, उनके परिवारों को यीशु मसीह हम आपके प्रेशियस अनॉइंटेड ब्लड में छुपा लेते हैं। इस पूरे प्रार्थना के सेशन को जीसस आपके हम ब्लड में छुपा लेते हैं। सारी रुकावट और बाधा पैदा करने वाली जितनी भी शैतान की ओर से अड़चनें आने वाली हैं, यीशु के नाम से जो आने की कोशिश करती हैं, उन्हें हम जीसस क्राइस्ट के ब्लड से फेल कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं इस सेशन से और हमारे जीवनों से। होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह, आपकी मौजूदगी, आपकी उपस्थिति हमारे जीवनों में इतने ही मजबूत तरीके से होने पाए ताकि शैतान का कोई भी असर हमारे जीवनों में दूर दूर तक ना आने पाए, अब से लेकर अब तक। खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपसे पूरी तरह से आपके कंट्रोल को मांगती हूँ। जीसस, शब्द आपके हो, ज़बान मेरी है लेकिन शब्द आपके हो। खुदावंद यीशु मसीह, आपका पूरा कब्ज़ा मैं अपने देह, आत्मा, प्राण पर भी मांगती हूँ। पाक रूह के कब्ज़े को मैं पूरी तरह से मांगती हूँ। एक एक जुड़ने वाले भाई बहन के ऊपर, मेरे ऊपर, हम सबों के ऊपर, हमारे आसपास की माहौल के ऊपर भी खुदावंद यीशु मसीह आपके पाक रूह का पूरी तरह से कब्ज़ा होने पाए और शैतान हारा हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह, उसकी सारी साजिशें पहले से ही हारी हुई हैं। इस विश्वास के साथ कि हमारे जीवनों को शैतान या उसके किंगडम से कोई भी ऐसी चीज़ हमें छू भी नहीं सकती है। इस विश्वास के साथ यीशु के नाम से, हम यीशु मसीह के नाम से इस प्रेयर सेशन को शुरू करते हैं। आज के दिन इसका आरंभ करते हैं। द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के ज़ोरावर और जलाली नाम से इस दुआ को हम सब एक मन होकर खुदा बाप यहोवा पिता परमेश्वर से मांगते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और एक बार फिर से आप सबों का मैं बहुत ही
वार्म वेलकम करती हूँ, पूरे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। लूक 4:18 फेलोशिप के एक और लाइव प्रेयर सेशन में आप जुड़े हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं खुदावंद यीशु मसीह के और आप सबों के कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। और ये वक्त होगा जब हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये वक्त आ गया है जब विश्वासी जन एक मन होकर इसी तरह से एकत्रित होने चाहिए। और फेसबुक हो, यूट्यूब हो, जो भी मीडियम हो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि चाहे फिज़िकली हो प्रेजेंट या दूर से ऑनलाइन हो, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा उतनी ही मजबूती से काम करता है। चाहे हम सामने फेस टू फेस दुआ करें या फ़ोन पर दुआ करें या इस तरह से ऑनलाइन सेशंस में जुड़े, जीसस क्राइस्ट इज़ वर्किंग वेरी पावरफुली इन दीज लास्ट डेज़। और अगर आप हमारे साथ लास्ट फ्राइडे जुड़े थे तो आपको याद होगा हम आत्मिक आर्मर, आत्मिक कवच के बारे में बात कर रहे थे। और जैसा कि मैंने कहा था, पवित्र आत्मा की अगुवाई के मुताबिक हमने एक वचन को शुरू किया था जो कि आर्मर ऑफ गॉड पे था। इफिसियों के 6 को आप खोल लेंगे आज भी। बुक ऑफ एफिशियंस जो कि नए नियम में है, उसके 6ठे पाठ से हम लास्ट वीक भी देख रहे थे। इफिसियों के 6 में हम 11वीं आयत से देखेंगे भाई और बहनों। 11वीं आयत से जब आप पढ़ेंगे, सो इफिशियंस 6 वर्स 11 से जब आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे यहाँ आत्मिक एक जो कवच के बारे में ज़िक्र किया गया है। अगर आपको याद होगा, हमने बात की थी आत्मिक कवच, आर्मर ऑफ गॉड, स्पिरिचुअल वेपन्स के बारे में, जो आत्मिक अस्त्र शस्त्र है जो कि हमें ज़रूरत है आज के दिन में, अंत के दिनों में, क्योंकि यीशु मसीह मुझे और आपको अंत के दिनों के वॉरियर्स के रूप में देखते हैं। एंड टाइम्स वॉरियर्स हैं हम। अंत के दिनों के जो योद्धा होते हैं वो है यीशु मसीह के हम सारे बच्चे। और क्योंकि वी आर वॉरियर्स इन क्राइस्ट, एंड हमने बहुत डिटेल में उसको समझा था कि आत्मिक जो योद्धा होते हैं वो जो एक्चुअल में फिज़िकल वॉरियर्स होते हैं, जो आत्मिक युद्ध होता है वो कैसे अलग है। जो बैटल फील्ड में जो युद्ध करते हैं फिज़िकल वॉरियर्स, उनसे क्या फ़र्क है। और मैंने जैसे आपसे कहा भी था कि हम बहुत पीसफुली अपने इस जंग को लड़ते हैं आत्मिक हथियारों के साथ। सो मैं दरख्वास्त करूँगी, अगर आप लास्ट वीक हमारे साथ नहीं जुड़े थे, सो इसी मैसेज का पार्ट 1 हमारे फेसबुक पेज पर आपको मिलेगा, यूट्यूब पे भी मिलेगा। एज टाइटल उसका शीर्षक ये है, अंत के दिनों के योद्धा के नाम से, एंड टाइम्स वॉरियर्स के नाम से है। सो पार्ट 1 मैसेज हमने लास्ट वीक यीशु मसीह ने हमें सिखाया। टुडे वी विल गो इनटू द पार्ट 2। मुझे बिल्कुल नहीं पता कितने पार्ट्स होंगे इसी मैसेज के, पर जिस तरह से पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं सीख रही हूँ खुद भी, सो आपसे भी मैं शेयर कर रही हूँ। मैं सिखा नहीं रही हूँ, मैं खुद सीखती हूँ और मेरे जो प्यारे भाई बहन हैं मैं आपसे शेयर करती हूँ। सो लास्ट वीक हमने देखा था कि इफिसियों के 6 के 11 से मैं आपके लिए पढ़ूँगी। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से
और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर, मैं 13वीं आयत पे हूँ, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इन शॉर्ट, आत्मिक युद्ध है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। किससे है? अंधकार की शक्तियों से है, जो कि फिजिकल नहीं है, वो स्पिरिचुअल है, आत्मिक है। हथियार भी हमारे, अस्त्र शस्त्र भी आत्मिक है, और इसीलिए जो पूरा हमें कवच दिया गया है खुदावंद यीशु मसीह की ओर से, वो भी आत्मिक कवच है और सारे हथियार बांध लेने हैं। इसीलिए 7 वेपन्स हैं, 7 हथियार हैं। क्योंकि सारे हथियार बांध लेने हैं, इसलिए जीसस चाहते हैं कि हम एक एक हथियार पर बड़े गौर से मनन चिंतन करते हुए, उसे डिटेल में सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। शायद इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी है कि हम इसे एक सेशन में नहीं, लेकिन थोड़े ज़्यादा सेशंस में करेंगे। हमें खड़े होने की ज़रूरत है। शैतान का काम है, वो कोशिश करता है, वो फेल है पहले से। हम उस पर नहीं फोकस करेंगे, हम अपने डिफेंस पर फोकस करेंगे, हम किस तरह से स्थिर रह सके। यहाँ पर लड़ाई लड़ते रहने की बात नहीं कर रहे हैं यीशु मसीह। पौलुस जो है, अपोस्टल पॉल, मैं आपसे बता दूं, बड़ी अच्छी तरीके से इसे लिखा है उन्होंने कि हम 13वीं आयत में सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सके। सो आप जब इन हथियारों के बारे में हम सीखते जाएंगे और इस वचन पर अपने जीवन में अमल करते जाएंगे तो स्थिरता आएगी। आपको पूरे टाइम फाइट करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको फाइट करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए जीसस क्राइस्ट ने इस दुनिया में नहीं हमें बुलाया है। हमें स्थिर रहने के लिए जीसस आज हमें फिर से इस वचन में आगे लेकर जा रहे हैं। सो मैं अब 14वीं आयत पढ़ूंगी। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, नाउ दिस इज द बेल्ट ऑफ ट्रूथ, सत्य का बेल्ट, जो लास्ट वीक हमने यीशु मसीह ने सिखाया कि सत्य का बेल्ट ऑफ ट्रूथ जो है, वो आप ही खुदावंद यीशु मसीह खुद है। वो जीसस कैसे हैं और इतना इम्पोर्टेंस उसका क्या है, वो सारी चीज़ें आपको मैं दरख्वास्त करूँगी, मेहरबानी से प्लीज़ पार्ट 1 ज़रूर देखेंगे आप। सो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। मैं उस पर अब ज़्यादा आगे मैं बढ़ूँगी, मैं उस पर फोकस नहीं करूँगी। सेकंड वेपन, दूसरा आत्मिक हथियार जिसके बारे में आज हम सीखेंगे, वो है धार्मिकता की झिलम पहनकर। इफिसियों के 6:14 आयत में लिखा है, धार्मिकता की झिलम पहनकर। आई स्टॉप हियर। धार्मिकता की झिलम, जिसे इंग्लिश बाइबल्स में लिखा है एज ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस। जिस झिलम की यहाँ बात की जा रही है, पहले तो जैसे कि हम जानते हैं, प्रेरित पौलुस रोमी सैनिक को अपने ध्यान में रखते हुए हमें ये सारे स्पिरिचुअल वेपन्स के बारे में बताते हैं। अब एक सोल्जर को अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके का जो झिलम वो पहनता है, जो ब्रेस्ट प्लेट होता है किसी भी सोल्जर का, वो बॉडी के ऊपरी हिस्से पर पहना जाता है, जिसे इंग्लिश में टॉर्सो भी कहते हैं, TORSO, टॉर्सो। टॉर्सो कवर करता है आपके बॉडी के ऊपरी हिस्से को, नॉट हैंड्स, लेकिन जो गर्दन के नीचे का जो हिस्सा है आपकी कमर तक। सो कहीं ना कहीं अगर हम इसे गहराई में समझे तो एक झिलम की ज़रूरत हर एक योद्धा को इसलिए है क्योंकि झिलम की वजह से ही उनके वाइटल इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वो सुरक्षित रहते हैं।
जैसे कि हार्ट, दिल, लंग्स वगैरह वगैरह। सो एक सोल्जर को झिलम की ज़रूरत इसलिए होती है, ब्रेस्ट प्लेट की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि उसके बॉडी के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स सुरक्षित रहे। हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए, लंग्स को सुरक्षित रखने के लिए, हृदय को सुरक्षित रखने के लिए। सो एक फिजिकल झिलम जो होता है, जो कि एक योद्धा, एक सोल्जर पहनता है, उससे हार्ट सुरक्षित रखता है। धार्मिकता की झिलम एक आत्मिक हथियार जो है, वो हमारे आत्मिक हृदय को प्रोटेक्ट करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, धार्मिकता की झिलम से हम अपने आत्मिक हृदय को प्रोटेक्ट करते हैं। आत्मिक हृदय क्या है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? हृदय अगर हम वचन में पढ़ते हैं मोस्टली, उसे आत्मिक रूप से अगर समझे तो वो होता है हमारा मन, माइंड, हमारी सोच, हमारी थिंकिंग, हमारी विचारधारणा, हमारा माइंडसेट, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, सोल, प्राण, आत्मा, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित उसे महफूज रखने के लिए हमें धार्मिकता की झिलम की ज़रूरत है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये धार्मिकता की झिलम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जैसे कि मैंने कहा, एक सैनिक के लिए उस ब्रेस्ट प्लेट की ज़रूरत, उस झिलम की ज़रूरत उसे इतनी ज़्यादा है क्योंकि वो अपने दिल को, अपने ऑर्गन्स को सुरक्षित रखना चाहता है, और बड़े ही मजबूत धातु का बना होता है ये झिलम। मोस्टली लोहे का होता है, स्टील का होता है, पीतल का होता है, ब्रॉन्ज, ब्रास, बिकॉज इट हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग। अगर झिलम मजबूत नहीं है तो डिफेंस मजबूत नहीं है, तो हृदय को वो सुरक्षा नहीं मिलेगी, दिल को आप सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। सो धार्मिकता की झिलम मजबूत होनी ज़रूरी है। एक विश्वासी के लिए भी अब हम समझ सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने मन को बचा के रखे। नीति वचन, देखिए आज आयतें थोड़ी ज़्यादा होंगी, स्टडी है ये, और ये आयतें आपके प्रार्थना जीवन में प्रेयर पॉइंट्स के रूप में शामिल होनी चाहिए। हम सब के लिए ज़रूरी है। सो नीति वचन, उसके चौथे पाठ में हम पढ़ेंगे 23वीं आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4:23। लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। बाइबल बताती है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इंग्लिश बाइबल्स बताती है, कीप योर हार्ट विथ ऑल डिलिजेंस, फॉर आउट ऑफ इट स्प्रिंग द इश्यूज ऑफ लाइफ। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मन की रक्षा करना इतना इम्पॉर्टेंट है भाई और बहनों, और इसकी रक्षा कैसे करेंगे? धार्मिकता की झिलम से। बट उसके पहले हमें समझना है कि क्यों प्रेरित पौलुस कहते हैं धार्मिकता की झिलम के बारे में। एक्सक्यूज मी। क्यों नीति वचन में बताया गया है कि सबसे अधिक अपने मन को सुरक्षित रखना है? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत यानी कि जीवन जहां से उत्पन्न होती है, हमारे जीवन का सोर्स, कैन यू इमेजिन, हमारे मन से है। बाइबल बता रही है ये।
जीवन का मूल स्रोत मन से उत्पन्न होती है, क्योंकि जैसा आपका मन होगा, जैसे आपके सोच विचार होंगे, आपका जीवन वैसा ही बनता जाएगा। आप जिस तरह की विचार धारणा रखते हैं, आपका माइंडसेट जैसा है, आप किस तरह से हर एक सिचुएशन को देखते हैं अपने जीवन की, उसी तरीके से आपका जीवन मोल्ड होता रहेगा। योर माइंड, योर थॉट्स डिजाइन योर लाइफ। सीधी सी बात है। इसीलिए धार्मिकता की छिलम से बचाए रखना है इस मन को, हमारी सोचों को, हमारे इमोशंस को, क्योंकि इसी से उत्पन्न होती है हमारे जीवन में जो हम लाइफस्टाइल है हमारा। आवर माइंड फैशंस आवर लाइव्स। सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और आपका जीवन कैसा है आपके मन पे डिपेंड करेगा। तो कैसे रक्षा करें अब इसकी? धार्मिकता से, क्योंकि शैतान अटैक करता है माइंड को थॉट्स देकर, थॉट्स के द्वारा, और उन थॉट्स को, वो होते तो सिर्फ थॉट्स है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बट जब आप उन थॉट्स पर, उस सोच पर मनन करते रहेंगे, वो बीमारी की भय को डालता है। लेकिन अगर आपने उस पर मनन करके उसे खूब अच्छे से चबाया, तो वो भय क्या बन जाएगी? वो भय आपके जीवन की हकीकत बन जाएगी। सो शैतान करता है और ये अटैक करता है सोच को, और इसलिए आज के दिन हमें उस अटैक के डिफेंस के लिए यीशु मसीह धार्मिकता की झिलम दे रहे हैं। वो अटैक करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वो हमारे ऊपर है कि हम उस अटैक को अलाउ करते हैं, वेलकम करते हैं, या हमने अपने दिल के, अपने मन के, अपने सोच के, अपने जीवन के दरवाजों को बंद करके रखा है कस के, ताकि वो अटैक एंटर ना करने पाए, ताकि उसे वो ग्राउंड ही ना मिलने पाए। बाइबल में लिखा है अगर कर्स भी है, अगर श्राप भी है, तो उसे भी एक ग्राउंड की जरूरत है। अ कर्स लैंड्स ऑन अ ग्राउंड। वो बेवजह, बिना आपके उसे एक वेलकम दिए बिना वो चीज़ें काम नहीं कर सकती हैं। तो इसीलिए जब हम सीख जाते हैं इस धार्मिकता की झिलम के बारे में, तो वो अलाउ नहीं होंगी, दरवाजे बंद होंगे उन अटैक्स के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपने मन की रक्षा करें। व्यभिचार पहले मन में उत्पन्न होता है। व्यभिचार देखा जाए तो एक फिजिकल चीज नहीं होती, वो मन से की जाती है। और जब मन में उत्पन्न होती है, मन में आते हैं वो थॉट्स, मन में आता है व्यभिचार, और आपने अगर उस पे ध्यान देकर, उसे खूब बढ़िया तरीके से उसे एंट्री देकर मनन किया, तो वो ट्रांसलेट होता है फिजिकली। बट व्यभिचार पहले एक सोच होती है। और सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण और प्रार्थना के साथ हम इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन से दूर रख सकते हैं। लेकिन दोनों चीज़ें ज़रूरी है। आत्मनियंत्रण भी ज़रूरी है। आत्मनियंत्रण आप खुद की ताकत से कभी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए प्रार्थना भी ज़रूरी है, ताकि हम यीशु मसीह के अनुग्रह को मांगे। और सिर्फ प्रार्थना करेंगे
कि जीसस आप हेल्प करिए, और खुद को हमने बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ है कि ज़रा सा मौका हमें आया और हम बस टूट पड़े गुनाह में, पाप में, अपने आंखों को कंट्रोल ना करे, अपने सेंसेस को कंट्रोल ना करे, तो बेकार है प्रार्थना करना। दोनों चीज़ें होनी है, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण जिसे कहते हैं, एंड आस्किंग जीसस टू गिव यू ग्रेस, यीशु मसीह से अनुग्रह मांगना प्रार्थना में। कैसे प्रार्थना करें हम सीखेंगे, अब वचन से सीखेंगे। उत्पत्ति के 20 में आप पढ़ेंगे, मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताऊंगी। जेनेसिस चैप्टर 20 में हम देखते हैं अब्राहम सारा को लेकर गरार पहुंचता है, और गरार नामक एक जगह पर अब्राहम सारा को अपनी बहन बताता है। वो नहीं बताना चाहता है वहाँ के लोगों को कि सारा उसकी धर्मपत्नी है, क्योंकि सारा सुंदर थी। उसे लगा लोग सारा से अट्रैक्ट होकर इस पर अटैक कर देंगे, इस पर आक्रमण कर सकते हैं। सो अब्राहम सबको कहता है कि सारा उसकी बहन है। अब गरार का जो राजा है अबीमेलेक, उसकी नज़र पड़ती है सारा पर, वो पसंद करने लगता है सारा को। लेकिन उत्पत्ति 20 वर्स 6, जेनेसिस चैप्टर 20 वर्स 6, उसके 20 की 6 आयत पर ध्यान दीजिएगा। होता क्या है, अबीमेलेक के सपने में परमेश्वर आते हैं। परमेश्वर ने उससे यानी कि अबीमेलेक से स्वप्न में कहा। अब अबीमेलेक क्या होता है, अबीमेलेक को सारा अच्छी लगती है और वो सारा को अपने पास लाने ही वाला होता है कि परमेश्वर उसे रोक देता है। और अबीमेलेक फिर परमेश्वर से कहता है कि ये स्त्री अब्राहम की पत्नी है, ये मुझे नहीं पता था, मैं निर्दोष हूँ। आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। सो तभी परमेश्वर अबीमेलेक से स्वप्न में कहते हैं कि हाँ, मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुझे पता नहीं था कि ये सारा अब्राहम की पत्नी है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। सो परमेश्वर अबीमेलेक से कहते हैं कि मैंने तुझे रोका, मैंने तुझे रोक रखा ताकि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे, और इसीलिए यही वजह है कि तूने उसे छुआ नहीं, क्योंकि अबीमेलेक कहता है कि मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। और ये चीज़ परमेश्वर ने ही इस चीज़ में अबीमेलेक की मदद करी। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, इंग्लिश बाइबल्स में, जेनेसिस 20 वर्स 6 में, For I also withheld you from sinning against me. Therefore I did not let you touch her. प्रार्थना हमें इस तरीके से करनी है कि जीसस क्राइस्ट, जिस तरह से आपने अबीमेलेक को रोक लिया, वचन में लिखा है परमेश्वर, सो यीशु मसीह मुझे भी रोक लीजिए गुनाह करने से। Withhold me, O Lord, मुझे रोक लीजिए, मेरे कदमों को रोक लीजिए उन गलत जगहों से जाने में। In the name of Jesus Christ, आज आप कोई एक नौजवान है जो चले जाते हैं, यू आर मीटिंग अ रॉन्ग पर्सन, आपके पैरों को आज के दिन जीसस पकड़ रहे हैं। गॉड, जीसस इज विथहोल्डिंग योर फीट फ्रॉम गोइंग इनटू दैट डेन, उसे उस जगह पर जहाँ पर आप एक गलत रिश्ते में जा रहे हैं। मेरे भाई,
आप ऑफिस से घर नहीं जाते हैं, लेकिन आप उस जगह जाते हैं और खुदावंद यीशु मसीह उस जगह को एक डेन बुलाते हैं, एक शेरों की मांद बुलाते हैं उसे, जहां आपको खतरा है और आप रोक नहीं पा रहे हैं खुद को। लेकिन आज के दिन जीसस आपसे कहते हैं मेरे भाई कि मुझसे इस तरह से दुआ करो कि यीशु मसीह मुझे रोक लीजिए, मेरे पैरों को रोक लीजिए, मेरे कदमों को थाम लीजिए, ताकि मैं उस गली ना जा सकूं, उस सड़क पे ना जा सकूं, उस रास्ते ना जा सकूं जो मुझे उस व्यभिचार के रोड पर लेकर जाती है। I know I'm talking to somebody out here. आप ऑफिस से जाते हैं ऐसी जगह पर और वो गलत संबंध है, और आज के दिन आपसे पवित्र आत्मा जीसस का कह रहा है इस तरीके से मेरे बेटे दुआ करो तो मदद मिलेगी, और जीसस आपको सेल्फ कंट्रोल देंगे इस तरह से जैसा हमने उत्पत्ति के 20:6 में इस वक्त पढ़ा। भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह मुझे रोक लीजिए, मुझे गुनाह करने से मेरी आंखों को रोक लीजिए जीसस। मैं गंदी चीज़ों को देखने ना पाऊं, जब मैं मोबाइल खोलूं तो मेरी आंखों को रोक लीजिए, मेरे हाथों को रोक लीजिए कि मैं और ज़्यादा मैं स्क्रॉल ना करते रहूं। जीसस विथहोल्ड मी। आप अगर इस वक्त चाहे तो प्रार्थना कर सकते हैं, पवित्र आत्मा की मौजूदगी है, आपको अनॉइंटिंग में मदद मिलेगी। मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ। हमें एक भाई का कॉल आया और वो हमसे दुआ लेते हैं, और मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैं किसी को देखिए शर्मिंदगी में नहीं लाना चाहती, लेकिन हमारे जो ये बहुत ही प्यारे भाई बहन हैं जो हमारे संपर्क में आते हैं, हम भी उनसे सीखते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि हम दुआ करके काउंसलिंग करते हैं, नहीं, हम खुद उनसे सीखते हैं और उनके जीवन से सीखते हैं। तो वो मेरे जो एक अच्छे भाई हैं, वो प्रार्थना उन्होंने मेरे हस्बैंड से बात की, मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि घर में लड़ाई बहुत हो रही थी उनकी वाइफ के साथ, और वाइफ उनकी पहले भी लड़ती थी, लेकिन ये भाई पहले चुप हो जाते थे और नहीं बोलते थे, लेकिन अब वो भी बहुत बोलने लगे हैं और वो भी बराबरी से लड़ाई करते हैं। सो हमने उनसे पूछा कि भाई पहले नहीं करते थे, आप पहले चुप रहते थे, सो अब अगर आप इस तरह से चुप नहीं हो पा रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं, तो कुछ चेंज ज़रूर हुआ है लाइफ में आपके। ऐसा क्या कर रहे हैं आप? तो उन्होंने फिर खुलासा किया, बड़ी ऑनेस्टली बताया मेरे उस भाई ने हमें कि वो जो है वो इंस्टाग्राम पे किसी एक लड़की के वीडियोस देखते हैं। एक रैंडम लड़की कोई होगी, यंगस्टर युवती, और उनको उसके वीडियोस देखना बड़ा अच्छा लगता है उनको। कोई अभिनेत्री नहीं, कोई हीरोइन नहीं, कोई नहीं। सो उनको बड़ा अच्छा लगा और वो देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। जब से इन्होंने ये चीज़ शुरू की, तब से इनके घर में क्लेश बढ़ गया। सो हमने उनसे कहा कि भाई आपने तो खुद ही उस सवाल का जवाब दे दिया, क्योंकि जब ये चीज़ें देखते हैं लोग तो दरवाजे खुलते हैं और शैतान को एंट्री मिलती है। वो कोशिश इससे पहले कर सकता है, लेकिन आपने जब तक दरवाज़ा नहीं खोला तब तक वो काम नहीं कर सकता है। आप सुरक्षित है। इस भाई ने ऐसी वीडियोस देखी और उनको देखने में अच्छा लगने लगा, और वो कुछ गंदा नहीं करते, फिजिकली नहीं, लेकिन मन में, सोच में वो चीज़ें शुरू होती हैं। तो हमने उनसे यही कहा कि भाई ये करना बंद करिए। और बहुत ही सीधे साधे लोग होते हैं, उन्हें लगा कि क्या मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, कोई अच्छा भी नहीं लग सकता, मन में भी नहीं होना चाहिए। जी हाँ, मन में भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मन से ही दरवाजे फिर खुलते हैं और फिर वो फिजिकली ट्रांसलेट होती है चीज़ें।
सो हमने उनसे कहा कि भाई आपको कैसा लगेगा अगर आपकी वाइफ ने किसी मर्द की वीडियोस देखकर उनको अच्छा लगने लगा? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो गुस्सा आएगा। तो बस आंसर साफ है। सो मन को सुरक्षित रखना वचन बताता है सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो आप इस तरह से परमेश्वर यीशु मसीह से दुआ करेंगे कि जीसस मुझे रोक लीजिए गुनाह करने से, और आप आत्मनियंत्रण के लिए भी अनुग्रह मांगेंगे। सो जब यीशु मसीह अनुग्रह देंगे और आप भी अपनी तरफ से करेंगे, सो आप बिल्कुल मजबूत होते जाएंगे। और एक टाइप का ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हम देख रहे हैं धार्मिकता की झिलम। धार्मिकता की झिलम यानी कि झिलम जो है, जिससे माइंड को प्रोटेक्ट करना है, सोच को प्रोटेक्ट करना है, आत्मा को प्रोटेक्ट करना है, वो झिलम धार्मिकता की है। सो अधर्मीपना से दूर रहना है। एक टाइप का अधर्मीपना ये भी होता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक तो ये व्यभिचार वाली चीजें, गुनाह, गंदी सोच जो गंदी चीजों को देखकर उत्पन्न होती है। आप क्या अपने माइंड को फीड कर रहे हैं? अपने आंखों के जरिए, अपने कानों के जरिए। एक तरीके का अधर्मीपना यह भी होता है जब इंसान खुद को डिप्रेशन फीड करते हैं, अपने माइंड को। सैड सॉन्ग्स, गजल्स, इस तरह के सैड वाले गाने आप नहीं सोच सकते हैं। आपको लगेगा कि ये इसमें तो कोई गंदगी नहीं है, इसमें कोई अश्लीलता नहीं है, ये तो सैड सॉन्ग्स हैं, इनमें तो कोई गंदे शब्द भी नहीं है, ये तो गज़ल्स हैं, बड़ी अच्छी उर्दू है, बड़े अच्छे, बहुत अच्छा इनका वो डिक्शन, तलफ़ुज़ इतना बढ़िया, इसमें गंदगी कहाँ से हो सकती? दिस इज लिटरेचर। Somebody thinks it's literature. God is talking to you today. यीशु मसीह कहते हैं आपसे, ये लिटरेचर होगा, बट इट इज ऑल्सो एक टाइप का अधर्मीपना। क्यों? क्योंकि जब आप ये सैड सॉन्ग्स, ये दुनियावी गजल्स एंड इस टाइप के गाने सुनते हैं, आप अपने जीवन में स्पिरिट ऑफ डिप्रेशन को ओपन इनविटेशन देते हैं। जो डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा है वो इन्हीं गानों के जरिए आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है, और उसके साथ साथ आता है, उसके साथ साथ लोग वेलकम करते हैं सुसाइड की दुष्ट आत्मा को, मौत की दुष्ट आत्मा को। तभी आप सुनेंगे, आप देखेंगे एक सैड सॉन्ग सुनने वाला आदमी गज़ल सुनते सुनते फिर वो शामों की एक इनकी हैबिट बन जाती है, और फिर उसमें उनको वो नशे भी लेने लगते हैं और अल्कोहल भी कंज्यूम करने लगते हैं और सिगरेट भी लेने लगते हैं, और आधे फीलिंग बेटर, लेकिन नहीं, वो बेटर तो दूर की बात है, उनका कंडीशन पहले से भी खराब हो जाता है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं के बाद दुष्ट आत्माएं उस सो कॉल्ड हार्मलेस गानों से प्रवेश करने लगते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूं, ये भी अधर्मीपना है। हम इसके लिए भी कैसे खुद को डिफेंड करें इन चीजों से? प्रार्थना में वचन बताता है, भजन संहिता 51 वर्स 10, साम 51 वर्स 10, इसको हम एक प्रार्थना के रूप में सुने, समझे। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। ध्यान दीजिएगा, दिस इज अ प्रेयर, ये हमारे लिए एक प्रार्थना होनी चाहिए। साम 51 वर्स 10, हे परमेश्वर, मेरे अंदर
शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। क्यों नए सिरे से करना है भाई और बहनों? नए सिरे से उत्पन्न करना है क्योंकि संसार ने हमें ट्यून कर दिया है कि हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी इन सांसारिक चीजों से अपना एंटरटेनमेंट लेते हैं, फिल्मों से, उल्टी सीधी रील्स देखकर, व्यभिचार की चीजों को देखकर, शॉर्ट्स वीडियोस, जो भी चीजें हैं। क्यों रिन्यू करना है? क्यों आत्मा को नया करने की जरूरत है आज? क्योंकि संसार ने हमें सिखाया है, चाहे वो खुशी की चीज हो, चाहे वो दुख में, उदासी में, हम सांसारिक चीजों से अपने लिए उन सारी चीजों को ले रहे हैं। ऐसा इनिशियल ओरिजिनल प्लान खुदावंद यीशु मसीह का नहीं है हमारे लिए। हम जब स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, हम सांसारिक चीजों से एंटरटेनमेंट नहीं डिराइव करेंगे। हम गजल्स नहीं सुन सकते हैं वहां, हम फिल्मी गानों को नहीं वहां पर पाएंगे। और जो स्वर्ग में है वहीं इस पृथ्वी पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए वैसे ही बांधा है और वैसे ही होना भी चाहिए। ये संसार ने हमें ट्यून कर दिया है गलत तरीके से, हमें अनट्यून होने की जरूरत है, इफ देयर इज अ वर्ड लाइक दैट। हमें इसलिए रिन्यू होने की जरूरत है। अपने माइंड को, अपने आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न करने की जरूरत है। अब इस रोशनी में इस वचन को हम सुनेंगे फिर से। Psalm 51 वर्स 10, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। क्योंकि मैं जहां देखता हूं परमेश्वर यीशु मसीह, मेरी नजर जहां पड़ती है वहां पाप है, वहां गंदगी हो रही है। हम सड़क पर निकलते हैं तो किसी न किसी के मुंह से गंदी गालियां सुनते हैं। हम मोबाइल खोलते हैं परमेश्वर यीशु मसीह तो गंदी चीजें सामने आ जाती हैं। हमारे बच्चे प्रभु यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह स्कूल जाते हैं, हर टाइप के लोग वहां मिलते हैं। मन को शुद्ध करने की जरूरत है बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। स्थिरता कहाँ है आज किसी के भी आत्मा के अंदर? अगर हम सांसारिक लोगों को देखें, स्थिर वही है जिसको पवित्र आत्मा ने स्थिर रखा हुआ है। और पवित्र आत्मा के ही मदद से हमारे आत्मा जो है, हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व है वो रिन्यू होगा, वो नए सिरे से उत्पन्न होगा। क्योंकि नए सिरे से अब करने की जरूरत है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमने अपने लिए हर एक चीज बचपन से सांसारिक एस्पेक्ट से डिराइव करी है। एंटरटेनमेंट भी सांसारिक तरीके से डिराइव करते हैं। अगर सैड है तो भी सांसारिक चीजों से डिराइव करेंगे, अगर खुश है तो भी सांसारिक चीजों से डिराइव करनी है। बट यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारा माइंड रिन्यू हो, हम पूरी तरह से उस हेवनली किंगडम के लिए तैयार हो जाएं। नहीं तो वी विल बी लाइक मिसफिट्स ओवर देयर, हम आउट ऑफ प्लेस ना हो जाए वहां पर। क्योंकि ट्यूनिंग तो हमारी सांसारिक के हिसाब से हुई है। इंग्लिश में लिखा है, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड। कितनी सिंपल सी बात है लेकिन कितनी अच्छी बात है। क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड एंड रिन्यू अ राइट स्पिरिट विद इन मी। रिन्यूअल ऑफ माइंड होना है, मन को नया होना है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमारे भीतरी मनुष्यत्व को, हमारे आत्मा, प्राण,
सोच विचारों को रिन्यू होकर नया होने की ज़रूरत है, स्थिर होने की ज़रूरत है, साफ और नया होने की ज़रूरत है। और ये होगा परमेश्वर के वचन से और प्रार्थना से, वचन के अनुसार प्रार्थना से। We have to renew our mind। और यही है धार्मिकता की झिलम। और इसी को करने से हमारे जीवन में ये चीजें ट्रांसलेट होंगी। हम इन लाइंस पे आज से ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि वी आर वॉरियर्स इन क्राइस्ट एंड प्रेयर से करने की जरूरत है। वचन के अनुसार जो प्रेयर होता है। दूसरा करंथियों उसके 10:5 में एक और प्रेयर पॉइंट है ये। 2 Corinthians chapter 10 verse 5, ध्यान दीजिएगा। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। सबसे पहले यीशु मसीह के नाम से खंडन करना है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से नष्ट करना है इन कल्पनाओं को, इन इमेजिनेशंस को जो शैतान की ओर से है, इन थॉट्स को, नेगेटिव थिंकिंग को, जो व्यभिचार की सोच है, जो डिप्रेशन की सोच है, जो आपको कहीं ना कहीं कमजोर बताती है, आपको अपने बारे में एक नेगेटिव फीलिंग देती है, उस सोच को, उस शैतान के हर एक अटैक को जो वो माइंड पे करता है, जिसकी वजह से वो फिजिकल, वो आपके बॉडी में बीमारी बन के ट्रांसलेट करता है, वो आपको मुतासिर करती हैं वो चीजें गुनाह और पाप करने को। ये मन में ही जब हो तभी उसका हमें खंडन करना है यीशु के नाम से, तभी उनको हमें डिस्ट्रॉय करना है ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट से, ये वचन के मुताबिक। इस वचन को अपना हथियार बना लीजिए। 2 Corinthians 10:5। सबसे पहले हम अपने कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात, यानी कि हर एक चीज जो अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा उठाता, जो शैतान की तरफ से है, उन सारी चीजों का हमें खंडन करना है। जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, उनको रिब्यूक करना है, उनको रिजेक्ट करना है, पहले ये करना है। दूसरा पॉइंट, दो प्रेयर पॉइंट्स है इस वर्स में। और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आप अपने माइंड, अपने सोच, अपने विचार, अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से कि यीशु मसीह के प्रति इसी वक्त आज्ञाकारिता में आ जाओ, यीशु मसीह के अधीन बन जाओ। बोलिए अपने मुंह को खोलकर। 2 चीजें करनी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सबसे पहले बोलिए अपने मुंह से, लेट्स प्रे टुगेदर। चलिए, वचन है 2 Corinthians 10:5। हम इस वचन पर दुआ कर रहे हैं, इस वचन के मुताबिक दुआ कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस इज इफेक्टिव प्रेयर। ये प्रभावशाली प्रार्थना है। बोलिए, हर एक कल्पना, हर एक सोच, हर एक ऊंची बात, हर एक डिप्रेशन की आत्मा, हर एक नेगेटिव सोच जो यीशु मसीह के विरोध है, जो यीशु मसीह के विरुद्ध है, जो यीशु मसीह की ओर से नहीं है, मैं उन सब का खंडन करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं उन सब का विरोध करता हूं यीशु के नाम से। मैं उन सब को डांटता हूं यीशु के नाम से। और मैं
उन सब को रिजेक्ट करता हूं यीशु के नाम से। बोलिए, मैं हर एक ऐसी सोच को जो यीशु मसीह की ओर से नहीं है, हर एक ऐसी भावना, हर एक ऐसी फीलिंग को, डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा को, सुइसाइड और मौत की दुष्ट आत्मा को, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से रिजेक्ट करता हूं और आदेश देता हूं, निकल जाओ मेरे जीवन से इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। निकल जाओ मेरे सोच से, मेरे मन से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और अब आप अपने मन को बोलिए, अपने मन को, अपने थॉट्स को, अपनी सोच को, अपनी आत्मा को कमांड करिए, बात करिए। कहिए, मेरा मन, मेरी सोच, मेरे फीलिंग्स, मेरी भावनाओं को मैं यीशु के नाम से बोलता हूं, मैं यीशु के नाम से बोलती हूं कि यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारिता में आ जाओ, यीशु मसीह के अधीन बन जाओ। यीशु के नाम से बोलिए, बात करिए, अपने आप से बोलिए, इस बात को अपने मन को बताइए। यू आर ब्रिंगिंग योर माइंड, योर थॉट्स, योर soul into alignment, into agreement with Jesus Christ। यीशु के अधीन, यीशु के आज्ञाकारिता में अपनी भीतरी मनुष्यत्व को बोल कर लाइए वचन के अनुसार। 2 कुरिन्थियों 10:5 के मुताबिक हमने दुआ करी। मैं बस खत्म करने पर हूं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। धार्मिकता के कवच से, धार्मिकता है ये, धार्मिकता के कवच से अपने मन को बचाइए। सबसे जरूरी है कि आपका मन बचा रहे। वचन क्या था हमने वो भी पढ़ा, किस आयत में क्या लिखा है। मैंने सब सारी चीजें, आज के दिन हमने सब कुछ सीखा है, यीशु ने सिखाया है हमें। धार्मिकता के कवच से अपने मन को प्रोटेक्ट करिए, धार्मिकता की झिलम से। धार्मिकता की झिलम ये है धार्मिकता की झिलम, जो आज हमें खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया है। कैसे प्रार्थना करके, वचन से, प्रार्थनाओं को वचन से क्लेम करके और आत्मनियंत्रण भी रखना है। 1 कुरिन्थियों, आखिरी आयत है ये आज के लिए। दिस इज द लास्ट वर्स फॉर टुडे। 1 कुरिन्थियों 2:16 में हम देखते हैं, हम इससे भी प्रार्थना करेंगे। 1 Corinthians chapter 2 verse 16 में लिखा है, परंतु हम में मसीह का मन है। आपके मुंह से ये अंगीकार दिन रात होने की जरूरत है भाई और बहनों, कि मुझ में मसीह का मन है। आई हैव द माइंड ऑफ जीसस क्राइस्ट। बोलिए, बोलिए इस आयत को, छोटी सी आयत, छोटा सा एक पार्ट हमने लिया है इस आयत का। 1 Corinthians chapter 2 verse 16 के मुताबिक बोलिए, मेरा मन यीशु मसीह का मन है, इसलिए यीशु मसीह की सोच मेरी सोच है, यीशु मसीह के फीलिंग्स मेरे फीलिंग्स है, यीशु मसीह के इमोशंस मेरे इमोशंस हैं। बोलिए, क्योंकि आपका मन यीशु मसीह का मन है। ये प्रेयर पॉइंट है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हमने, यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि धार्मिकता की झिलम को कैसे अपने मन के ऊपर, आत्मा के ऊपर, अपने सोच के ऊपर हम कैसे लागू करें। वचन से, वचन के ऊपर प्रार्थना करके, यीशु के अनुग्रह से, आत्मनियंत्रण से। और आपका
जब ये काम पूरा होगा, जब आप इस तरह से इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेंगे, जब ये एक लाइफस्टाइल बन जाएगी आपके लिए, तब आपने अपने जीवन को धार्मिकता की झिलम से गार्ड कर लिया, तो पाप से आपने खुद को डिफेंड कर लिया। तब आप एक ऐसे योद्धा बन जाते हैं जो सुरक्षित है शैतान के उन अटैक्स से जो वो मन पर, सोच पर करता है। और ऐसा करने में आपका मन जीसस के चलाए चलता है। अब आपका मन अब जीसस के चलाए चलेगा, इसलिए धार्मिकता पर चलेगा। आपका मन, आपकी सोच धार्मिकता पर चलेंगे और वही रिफ्लेक्ट होगा आपके जीवन पर। हालेलुया। क्योंकि मन में आपने अपने आप को सुरक्षित कर लिया धार्मिकता की झिलम से, और मन से उत्पन्न होती है जीवन की स्रोत। सो आपका मन उज्ज्वलित है, सो आपका जीवन भी उज्ज्वलित है। आप कनेक्शन समझ रहे हैं? मेहरबानी से इन आयतों को फिर से सुनेंगे आप। मेहरबानी से पार्ट 1 को भी फिर से सुनिए प्लीज़। ये मैं बस आपको एक रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये मैं नहीं बोल रही, ये तो मैं भी सीख रही हूँ आपके साथ। ये यीशु मसीह हमें गाइड कर रहे हैं, क्योंकि वी आर इन द एंड टाइम्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और इस एंड टाइम्स में ये हमारे बेस्ट टाइम्स हो सकते हैं अगर हम इन यीशु मसीह के सिखाए हुए प्रिंसिपल्स पर अपने जीवन को बिताएं। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे, हम वर्शिप करेंगे, एक गीत गाएंगे हम वर्शिप में, और इस गीत के जो शब्द हैं आपको इसी कमेंट सेक्शन में आपको मिलेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस गीत को आप खुद से बात करने दीजिए। इस गीत को अलाउ दिस वर्शिप सॉन्ग टू स्पीक टू यू। सारी चीज़ें छोड़ दीजिए इस वक्त, आंखों को बंद कर लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दिस इज अ टाइम ऑफ वर्शिप। कम क्लोज। आंखों को बंद कर लीजिए भाई और बहनों। इस वक्त हम वर्शिप में चलेंगे, हमारे साथ गाएंगे आप। जिनको गाने के आप जो आप देखेंगे अपने स्क्रीन पर, मैसेजेस में वर्ड्स होंगे। हालेलुया। होली स्पिरिट टेक कंट्रोल, होली स्पिरिट टेक कंट्रोल। टूटकर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, ऐसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु
का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, ऐसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह यीशु थामे रहेगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आइए हम इस विश्वास से इस गीत को गाएं। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, हर एक आंसू को पोंछेगा और मुझे गिरने भी नहीं देगा। आइए गाते हैं। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ, 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 Yeshua, Lord, Yeshua, 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 माँ की तरह ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको जीसस थामे रहेंगे। आपने विश्वास इस तरह से अगर किया है जैसा एक बच्चा अपने माँ पर करता है, आपके आंसू को भी पोंछता है यीशु मसीह, आपको गिरने नहीं देगा, आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, आपको थामे रखेगा। आइए हम जब ये गीत गाएंगे सो आप विश्वास से गाएंगे, हम विश्वास से गाएंगे कि माँ की तरह यीशु मसीह इस वक्त भी हमें थामे हुए हैं। आप जो अपने शरीर में दुर्बल है, जो रोग आप महसूस करते हैं, बिलीव करिए इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट कि जैसे हम इस अनॉइंटिंग में इस गीत को गाएंगे, यस जीसस क्राइस्ट आपको छू रहे हैं। विश्वास से गाइए, आंखों को बंद करिए। आप जैसे गा रहे हैं, आपके मन में आप यीशु से आपने मन को अपने कनेक्ट किया, जीसस क्राइस्ट आपको छू रहे हैं। हम गाएंगे और यीशु मसीह रोगों को नष्ट करेंगे। हम गाएंगे और आपके ऊपर से वो रोग के वो जितने भी जंजीरें हैं वो टूटेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। माँ की तरह, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने
पोछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ 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 Children, Lord, यीशुआ heal them, Jesus. Oh, your blood, Jesus, is flowing. Your blood is flowing, Jesus. उनकी bodies में आपका लहू दौड़ रहा है। यीशुआ 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अपने आँखों को बंद रखिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। पावरफुल प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट इस वक्त है। थैंक यू लॉर्ड। वी वेलकम यू होली स्पिरिट, वी वेलकम यू जीसस। इस वक्त ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मैं आपको बोलना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि उन्होंने आपको संभाल लिया है। आपके आंसुओं को उन्होंने देखा है। आपके आंसुओं से आपने जो प्रार्थनाएं की हैं, गॉड इज़ ओपनिंग डोर्स। यीशु मसीह दरवाजे खोल रहे हैं आपके जॉब्स के लिए, आपकी जॉब्स के लिए, आपके जॉब्स के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्रदर केविन लेडली, ब्रदर केविन, रिसीव करिए आपके जॉब के लिए। जीसस क्राइस्ट इज़ ओपनिंग डोर्स। आप में से जितनों को भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जॉब की ज़रूरत है, माँ की तरह यीशु मसीह ने आपको संभाले रखा है। आपके आँखों के आंसू को उन्होंने देखा है, वो आपके आंसू को पोंछ रहे हैं। और पोंछना सिर्फ महज पोंछ नहीं रहे हैं। जीसस इज़ नॉट ओनली वाइपिंग योर टीयर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ही इज़ वाइपिंग योर टीयर्स एंड ही इज़ आंसरिंग योर प्रेयर्स, ही इज़ आंसरिंग योर प्रेयर्स, ही इज़ आंसरिंग योर प्रेयर्स। खुदावंद यीशु मसीह आपके एक एक प्रार्थनाओं का जवाब दे रहे हैं। ही इज़ ओपनिंग डोर्स, ही इज़ ओपनिंग डोर्स। आपके जीवन में आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए जीसस क्राइस्ट दरवाजे खोल रहे हैं, दरवाजे खोल रहे हैं, दरवाजे खोल रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आपको मौका मिल रहा है। ओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आपको मौका मिल रहा है। जीसस आपको चांस दे रहे हैं। आपको गॉड इज़ गिविंग यू अ चांस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपको मौका दिया जा रहा है। हम इस वक्त एक प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे। मिसेस अलका यादव के लिए हम दुआ करेंगे, जो कि एडमिटेड है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह, हम इस सिस्टर अलका के लिए यीशु मसीह दुआ करते हैं। जो भी यूरिन में ब्लॉक है जीसस, जो यूरिन में रुकावट है खुदावंद यीशु मसीह, उस ब्लॉक पर यीशु मसीह आपका लहू आ जाए यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस इस वक्त यीशु मसीह का हाथ उस जगह पर आ रहा है जिसकी वजह से बीमारी है। उस बीमारी के जड़ पर आप सबों के लिए मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ, और इस बहन अलका यादव के लिए भी, जहाँ पर बीमारी है उस बीमारी के जड़ पर यीशु मसीह का हाथ आ रहा है। यूरिन के ब्लॉकेज को यीशु मसीह अपने हाथ से ठीक कर रहे हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यूरिन का ब्लॉक यीशु मसीह के हाथ से ख़त्म होता है। नॉर्मल यूरिन पैसेज वी डिक्लेयर, नॉर्मल यूरिन पैसेज, normal urine, normal passing of the urine, normal passing of the urine, normal passing of the urine in the mighty name of Jesus Christ. यीशु मसीह काम कर रहे हैं अपने हाथों से। यीशु मसीह इस बहन अलका की बॉडी में काम कर रहे हैं। जीसस इज़ वर्किंग राइट नाउ, जीसस इज़ वर्किंग राइट नाउ।
जीसस इज़ वर्किंग राइट नाउ। आप लोग सब के बॉडीज़ में प्रभु यीशु मसीह काम कर रहे इस वक्त। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने बीमारी की जगह पर यीशु मसीह का आप स्पर्श रिसीव करिए, यीशु मसीह के टच को रिसीव करिए, यीशु मसीह के टच को रिसीव करिए। उस बीमारी की जगह पर यीशु मसीह के टच को रिसीव करेंगे आप। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। किडनी स्टोन्स पर यीशु मसीह अपने हाथों को रख रहे हैं। किडनी स्टोन्स बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट से सारी किडनी के स्टोन्स इस तरह से क्रश कर रहे हैं जीसस। वो आपकी यूरिन से कब निकल जाएंगे आपको बिना पेन के आपको पता भी नहीं चलेगा। रिपोर्ट्स आपके नॉर्मल हो रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्लैडर प्रॉब्लम्स जीसस, ब्लैडर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, यूटीआई की दिक्कत को, ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर की प्रॉब्लम को, प्रोस्टेट इश्यूज़ को जीसस क्राइस्ट हील कर रहे हैं। प्रोस्टेट इश्यूज़ को यीशु मसीह हील कर रहे हैं। जीसस क्राइस्ट ब्लड क्लॉट्स को हील कर रहे हैं। जहाँ भी बॉडी में ब्लड क्लॉट्स हैं, खुदावंद यीशु मसीह ब्लड क्लॉट्स को हील कर रहे हैं। ब्रेन में क्लॉट्स को खुदावंद यीशु मसीह हील कर रहे हैं। हालेलुया। ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स, ब्रेन में क्लॉट्स को, बॉडी में क्लॉट्स को यीशु मसीह हील कर रहे हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट रिसीव करिए अपनी हीलिंग को। हैंड्स को, रिस्ट्स को, कलाइयों को खुदावन यीशु मसीह मजबूत बना रहे हैं। आपकी कलाई में अगर फ्रैक्चर है या कोई भी कमज़ोरी है हड्डी में, आपके रिस्ट्स में अगर किसी भी तरीके की कमज़ोरी है, यीशु मसीह इसी वक्त उस कलाई में अपने स्ट्रेंथ को भेज रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से कलाइयों में स्ट्रेंथ आ रहा है। प्रकाश जी, आपके बॉडी, माइंड एंड सोल को खुदावंद यीशु मसीह मजबूत करे, आपको स्थिर करे, आपको स्थिर करे। मैं स्थिरता बोलती हूँ आप सबों के जीवनों के ऊपर, आपके मनों के ऊपर स्थिरता बोलते हैं। ओ रिसीव द माइंड ऑफ जीसस क्राइस्ट, अ काम माइंड, अ काम माइंड, काम पीसफुल माइंड। आपके मन में रेस्ट को रिसीव करिए, आप अपने मन में शांति को, कामनेस को रिसीव करिए। जीसस क्राइस्ट इज गिविंग यू अ काम माइंड। रिन्यू योर माइंड, अपने माइंड को, अपनी सोच को नया करिए यीशु के वचन से। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने मन को, अपने सोच को यीशु मसीह के कलाम से नया करिए। रिन्यू योर माइंड विद द वर्ड ऑफ गॉड। आज एक अनॉइंटिंग मैं बोलती हूँ यीशु के नाम से, आपके मन को यीशु मसीह नया कर रहे हैं। योर माइंड इज़ द माइंड ऑफ जीसस क्राइस्ट। एंड जितनी बार खुदावंद यीशु मसीह आपसे कहते हैं, जितनी बार आप इस वचन का अंगीकार करेंगे कि मेरा मन यीशु मसीह का मन है, उतनी बार यीशु मसीह आपके मन को और भी ज़्यादा अपने मन के स्वरूप बनाते जाएंगे और आप उतनी ज़्यादा यीशु मसीह की अधीनता में, उनके अलाइनमेंट में आते जाएंगे। कीप डिक्लेयरिंग, बोलते रहिए मेरा मन यीशु मसीह का मन है। याद रखिएगा, मन से ही सारी बातें उत्पन्न होती है। आपके जीवन को आपका मन फैशन करता है। हम इस वक्त जितने भी लोगों को जॉब्स में हेल्प की ज़रूरत है, बिज़नेस नहीं चल रहे हैं, हम आपके लिए इस वक्त दुआ करना चाहेंगे। पिंकी भट्टी जी के हस्बैंड के लिए भी, जो बिज़नेस लॉस हो रहा है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों के लिए आइए हम इस वक्त दुआ करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, दरवाजे खुले खुदावंद यीशु मसीह। ओपनिंग्स, जॉब ओपनिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिनके बिजनेस नहीं चल रहे हैं उन्हें सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, बिजनेसेस को मजबूत करिए अपनी स्ट्रेंथ से। जहाँ फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, खुदावंद यीशु मसीह इनकी आत्मिक आंखों को खोलिए, इनके मनों को खोलिए, इनको दिखाइए कि लॉस की वजह क्या है।
इनके बिजनेसेस को मजबूत करिए खुदावंद यीशु मसीह। पिंकी जी के हस्बैंड के बिजनेस में जो लॉस हो रहा है खुदावंद यीशु मसीह, आप इस लॉस को एक प्रॉफिट में तब्दील करिए। आपके अनुग्रह की ज़रूरत है, आपके रहम की ज़रूरत है। मैं मांगती हूँ जीसस इसके इनके बिजनेसेस पर आपका दया, आपकी कृपा, आपके रहम को हम मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह। इनके जॉब्स के लिए मैं मांगती हूँ जीसस, ओपनिंग्स जहाँ पर इन्होंने अप्लाई नहीं किया वहाँ से इन्हें इंटरव्यू का कॉल आ जाए, ऑफर लेटर आपको मिल जाए यीशु के नाम से। आपने इंटरव्यू दिया है और आप रुके हुए हैं उस जॉब के लिए। जीसस क्राइस्ट के नाम से मैं आपके जीवन पे बोलती हूँ कि वो जो जॉब यीशु मसीह की ओर से है उसका ऑफर लेटर आपको मिल जाए। वो जॉब यीशु मसीह आपके जीवन में रिलीज करे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं इस वक्त ब्रदर अभिनव के हेल्थ के लिए मैं दुआ करूंगी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह, हेल्थ की प्रॉब्लम्स पर यीशु मसीह आपके हम हाथ को मांगते हैं इस वक्त। हेल्थ की जो इश्यूज हो रही हैं ब्रदर अभिनव एंड एवरीबडी एल्स जिनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ जिनको हो रही है, साइनस की प्रॉब्लम्स, हार्ट की प्रॉब्लम्स, लंग्स की इश्यूज, यीशु के नाम से अभी इसी वक्त यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके बॉडीज में काम करना शुरू करे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके चेस्ट में काम कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का होली स्पिरिट बेटा अभिनव आपके बॉडी में काम कर रहा है। रिसीव द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। बोलिए अपने मुंह से, पवित्र आत्मा जी मेरे शरीर में वो चंगाई का काम पूरा करिए। कहिए यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा को मेरे शरीर में वो चंगाई के साथ भेजिए जिसकी मुझे ज़रूरत है। आपके पेट में, आपके स्टमक में यीशु मसीह का पवित्र आत्मा एक हीलिंग का एक प्रोसेस की शुरुआत हो गई है। हीलिंग प्रोसेस हैज़ स्टार्टेड इन द स्टमक। मैं आपके लिवर में शायद सूजन है या जितने भी स्टमक प्रॉब्लम्स है, हो सकता है लिवर में सूजन है आपके, या तो आपका स्टमक सूजा हुआ रहता है, वाटर रिटेंशन इन द स्टमक। यीशु मसीह का पवित्र आत्मा अभी आपके बॉडीज़ में काम कर रहा है। इन सारी हेल्थ इश्यूज़ में हीलिंग प्रोसेस हैज़ स्टार्टेड। मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ, हीलिंग प्रोसेस हैज़ स्टार्टेड इन योर लंग्स, हीलिंग प्रोसेस हैज़ स्टार्टेड इन योर टीथ, हीलिंग प्रोसेस हैज़ स्टार्टेड आपके दांतों में यीशु के नाम से। रबांदा खेशेंद्रे बा सेको रोबो लखेता बा संदारे बारा शांदाला रबा। थैंक यू जीसस, आई रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रेबान देखो सेबा दखारे बो शांदाला तेबा। द हीलिंग प्रोसेस हैज़ स्टार्टेड in that particular tooth in the mighty name of Jesus Christ. Rabo shandre bandre o sekhindra mate rabera shelo rebo sebia. Oh Lord Jesus, I worship you. Holy Spirit आपके जीवनों में काम कर रहा है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस समय को बहुत सीरियसली लीजिए। अनॉइंटिंग बहुत पावरफुली आपके बॉडीज में काम कर रही है। रिसीव करिए अपने हीलिंग, अपने मुंह को खोल के अपने हीलिंग को रिसीव करिए। कहिए जीसस, आई रिसीव माई हीलिंग। द हीलिंग प्रोसेस हैज स्टार्टेड। द हीलिंग प्रोसेस हैज स्टार्टेड। जीसस क्राइस्ट आपसे कहते हैं द हीलिंग प्रोसेस हैज स्टार्टेड। आई रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बेटा अभिनव, द हीलिंग प्रोसेस हैज स्टार्टेड। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ द हीलिंग प्रोसेस हैज स्टार्टेड। बहुत जल्दी आपको मुकम्मल तौर से यीशु मसीह दिखाएंगे
उस चंगाई को आपकी रिपोर्ट्स में वो दिखेगी। थैंक यू जीसस। मैं रिलीज़ करती हूँ जीसस ये ब्लेसिंग मेरे सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के जीवनों में। द हीलिंग प्रोसेस हैज स्टार्टेड एंड आई डिक्लेयर दिस इन योर लाइव्स यीशु के नाम से। मेरे ख्याल से अब मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि मैं आपकी सेहत के प्रेयर रिक्वेस्ट पढ़ूं भी, क्योंकि यीशु मसीह ने कह दिया आप सबों से हीलिंग प्रोसेस है स्टार्टेड। अपने सर के ऊपर हाथ रखकर बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हम अपनी हीलिंग्स को जहाँ भी हमें देह आत्मा प्राण में जीवनों में हमें जहाँ भी आपकी चंगाई की ज़रूरत है, खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, हम आपके उस चंगाई को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। एंड गॉड इज़ ऑल्सो वर्किंग इन सिस्टर अलका यादव्स बॉडी। ब्रदर एडवर्ड दास भाई, मेरे एडवर्ड भाई, जीसस क्राइस्ट आपको हेल्प करेंगे उस डिसीजन में। जीसस क्राइस्ट आपकी मदद करेंगे उस निर्णय में। आप प्रार्थना में उस डिसीजन को आप रोज़ रखेंगे और यीशु मसीह आपके लिए उस निर्णय पर अपनी रोशनी को डालेंगे, सीधा मार्ग निकालेंगे। उस डिसीजन में ब्रदर एडवर्ड, भाई एडवर्ड, यीशु मसीह आपकी मदद करेंगे। ब्रदर एडवर्ड दास से मैं कह रही हूँ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू जीसस, वी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम एक अंतिम प्रार्थना करते हैं और हम इन सारी जो आपके प्रेयर रिक्वेस्ट्स हैं उनको मैं यीशु मसीह के सम्मुख ले आती हूँ। ब्रदर रेमंड डिसूजा, आपके जॉब का जो वीज़ा का जो प्रॉब्लम है, मे जीसस इंटरवीन इन दैट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह आपके वीज़ा के इशू में अपने हाथों से सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करे। आई प्रे दिस फॉर यू ब्रदर रेमंड डिसूजा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। God is intervening. God is working over your visa issue, Brother Raymond. He is doing it. God is controlling it. Jesus Christ is doing it, Brother Raymond. Hallelujah. Thank you, Lord. Brother अखराज शर्मा, खुदावंद यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपकी फैमिली में पूरी तरह से इस वक्त काम करे। आपके परिवार को यीशु मसीह का पवित्र आत्मा हर एक क्लेश से बचाए। ब्रदर अखराज, आपके परिवार को यीशु मसीह अपने प्रेम में बांध के जकड़ कर जोड़े रखे। यीशु मसीह के वचन में आपके परिवार का एक एक सदस्य आ जाए। क्लेश की दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से मैं डांट कर आपके परिवारों से भगाती हूँ यीशु के नाम से। गेट आउट एवरी स्पिरिट ऑफ स्ट्राइफ। क्लेश की दुष्ट आत्मा निकल यीशु के नाम से इनके परिवारों से इसी वक्त अतः कुंड में चले जाओ। यीशु मसीह की शांति आ जाए आपके परिवारों के अंदर, आपके परिवारों के अंदर, आपके घरों के अंदर यीशु मसीह की शांति मौजूद हो जाए और यीशु मसीह का पवित्र आत्मा तेजी से इस वक्त आपके घरों में काम करे। परिवार का एक एक सदस्य यीशु मसीह का कलाम, यीशु मसीह का वचन पढ़े और यीशु मसीह के वचन पर ही आपका जीवन, आपका परिवार आधारित हो। मैं ऐसी अनॉइंटिंग बोलती हूँ आपके घरों में, आपके घरों में, आपके घरों में, फाउंडेशंस में, घर के फाउंडेशंस में, घर के नींव में यीशु मसीह का पवित्र आत्मा काम करने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फाउंडेशंस जो गलत फाउंडेशंस है आपके घर के नींव में, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो शैतानी है, आपको भी नहीं पता,
इस वक्त यीशु मसीह का पवित्र आत्मा उन शैतानी नींव को तोड़ता है यीशु के नाम से। कुछ तावीज़ गाड़े गए हैं आपके घरों के शांदले रबा ताशेतेर सबा, जब नींव खोदी गई थी रेबोखा सांदला रबा, तो उस नींव जब खोदी गई थी तो घर के फाउंडेशन में कुछ तावीज़, कुछ शैतानी जादू टोने की शक्तियाँ काम जो गाड़ी गई थी, उसी का काम आपके परिवार में क्लेश बनकर नजर आ रहा है। यीशु मसीह की अग्नि, उनके पवित्र आत्मा की अग्नि रिसीव करिए इस वक्त आपके, हम सब के घरों के नींव के अंदर, जहां कोई मनुष्य नहीं जा सकता है, लेकिन यीशु मसीह का पवित्र आत्मा अपनी अग्नि के साथ अभी इसी वक्त हमारे सबके घरों के नींव के अंदर काम कर रहा है। एंड द Holy Spirit of Jesus Christ is destroying, पवित्र आत्मा जो है यीशु मसीह का नष्ट कर रहा है, यूजलेस बना रहा है उन शैतानी चीज़ों को जो नींव में गाड़ी गई थी। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जादू टोना वाली चीज़ों को जो आपको पता भी नहीं है, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आज के दिन उन चीज़ों को नष्ट करता है। इट इज़ फिनिश्ड, इट इज़ फिनिश्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और मैं यीशु मसीह के नाम से हम सब के घरों के लिए बोलती हूँ, आज के दिन से खुदावंद यीशु मसीह इस पल से हम सब के घर पवित्र आत्मा की नींव पर खड़े हो जाएं यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बोलिए ये मेरे साथ, प्रभु यीशु मसीह ऐसा होने दीजिए कि इस वक्त से लेकर हमेशा तक मेरा घर यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की नींव पर खड़ा हो, स्थिर हो, टिका रहे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आपके घर के नींव में जो फाउंडेशंस हैं वहाँ यीशु मसीह का पवित्र आत्मा अब काम कर रहा है। शैतान की चीज़ें खत्म होती है यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा अब काम कर रहा है। यस ब्रदर केविन, योर हाउस, द फाउंडेशंस ऑफ योर हाउस is being cleansed by the fire of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की अग्नि से हम सब के घरों के नींव अब साफ होते हैं, पाक होते हैं, और अब पवित्र आत्मा का काम आपके परिवारों में झलकेगा। थैंक यू जीसस फॉर दिस वंडरफुल वर्क। गॉड हैज़ हील्ड द फाउंडेशंस ऑफ योर हाउस। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्योंकि घर के नींव को सही किया, सो इसका असर आपके परिवार में दिखेगा। भाई अखराज, आपको इस तरह से रोज़ दुआ करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए भी था और हम सबों के लिए है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हम शुक्रगुजार हैं प्रभु कि इस वक्त आपने हमें सिखाया, हमें आप वचन की गहराई में आपने हमें और बढ़ाया, हमारी प्रार्थनाओं को सुनी, प्रार्थनाओं का जवाब दिया, आंसुओं को पोंछा और दरवाजे, अपॉर्चुनिटीज़ आपने खोले। खुदावंद यीशु मसीह, इस वक्त मैं आपके सामने जितने भी मेरे भाई बहन हैं उनकी फैमिलीज़ को मैं आपके सामने रख देती हूँ, उनके घरों को, उनके फाइनेंसेस को, उनके जॉब्स, बिजनेस, जो भी कमाई का ज़रिया है, हम इसको यीशु मसीह आपके सामने रख देते हैं। ब्लड ऑफ जीसस से मैं हर सारी चीज़ों को कवर कर देती हूँ इनके जीवनों के ऊपर। खुदावंद यीशु मसीह, जितने भी मेरे भाई बहन कभी भी इस सेशन को देखें और इस वक्त भी जो जुड़े हैं, इनके जीवनों पर यीशु मसीह, इनके परिवार के ऊपर यीशु मसीह, इनके घर के ऊपर, इनके पैसों के ऊपर यीशु मसीह, आप के पवित्र लहू का एक सील, मोहर आ जाए यीशु मसीह के नाम से। अंत के दिनों में हमें बचाए रखिए खुदावंद यीशु मसीह, पाप से हमें बचाए रखिए। और जब आप जीसस, आप जब भी और बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी जीसस आप आ रहे हैं, आप जब भी बादलों में आएंगे खुदावंद यीशु मसीह, हम में से एक एक को हमारे परिवार समेत आप अपने उस बादशाहत में लेके जाएंगे खुदावंद यीशु मसीह। ये मेरी गुजारिश है, ये मेरी प्रार्थना है, दुआएं हैं हम सब के लिए। और आप सब की मैं प्रार्थना, आपके सब के प्रेयर रिक्वेस्ट को इस वक्त मैं यीशु मसीह के सामने रख देती हूँ। जीसस, यू नो इट ऑल माय गॉड, जीसस यू नो इट ऑल लॉर्ड। इनकी प्रार्थनाओं को आप जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह, इनकी प्रार्थना
निवेदनों को आप अपने सामर्थी हाथों से छू कर एक बार यीशु मसीह रिलीज कर दीजिए अपनी मर्जी के मुताबिक। हाँ और आमीन में इनके जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट्स हैं, जीसस हैव मर्सी and release every prayer request answered by you, Lord, in yes and amen, in yes and amen, in yes and amen, in the mighty name of Jesus Christ, hallelujah। और जितनी भी हमने आज प्रार्थनाएं की प्रभु यीशु मसीह, जितनी हमारी दुआएं हैं, हम एक मन होकर इन सारी प्रार्थनाओं को यीशु मसीह के जीवित जलाली नाम से मांगते हैं। खुदा बाप, यहोवा पिता, हमारी दुआओं को, हमारी प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। एक बार जोर से अपने घरों में थैंक यू जीसस बोलिए, धन्यवाद यीशु बोलिए, हालेलुया बोलिए, क्योंकि यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं, हमारी दुआओं का उत्तर भी देते हैं, वो हमारे साथ भी है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस वचन को अगर ज़रूरत पड़े तो दोबारा सुनेंगे और पार्ट 1 भी सुनेंगे और इन चीज़ों को अपने जीवन में यीशु के सामर्थ्य से, अनुग्रह से लागू करेंगे। आप सब जो जुड़े, मे गॉड ऑनर यू, मे गॉड रिवॉर्ड यू। और हम अगले हफ्ते खुदा ने चाहा तो फिर हमारी मुलाकात होगी अगले फ्राइडे। और मुझे, मेरी फैमिली को प्लीज़ दुआओं में ज़रूर से याद रखिएगा। मैं आपकी बहन निशा फ्रैंक, अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। हम यीशु मसीह के नाम से आपको ब्लेस करते हैं। जीसस का शालोम आपके जीवनों को भर दे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गॉड बी विथ यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की।